नारद जी, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों जो पुरुष देख रहे हो ये कोई और नहीं हमारे पुत्र हैं। इमो में तनयो मतो, हमारे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। हम हर जगह भ्रमण करके आई लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही हम वृंदावन आए, वृंदावन आते ही हमारे जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य दोनों बेहोश हो गए और हम जवान हो गए। अब देखिए परिस्थिति कैसी है। अच्छा, माँ वृद्ध हो पुत्र जवान हो, नियम तो यही है भाई। माँ वृद्ध होगी पुत्र जवान होगा, नियम तो यही है ना। लेकिन माँ जवान हो बेटा बूढ़ा हो, थोड़ा ठीक नहीं लगता है। और यही परिस्थिति भक्ति मैया के साथ है। यानी माँ तो वृंदावन पहुंचते ही तरुणी हो गई, लेकिन पुत्र दोनों ज्ञान वैराग्य बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, वृद्ध हो गए। कि धन्यम वृंदावनम भक्तिर, धन्यम वृंदावनम भक्तिर नृत्यत यत्र च। धन्य है वृंदावन जहां पर आज भी भक्ति नृत्य करती है। तो नारद जी कहते हैं भैया मैंने अनेकानेक उपाय किए कि इनको बेहोशी दूर हो जाए। इसके लिए मैंने वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, वेदों का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ अनेकों बार किया। थोड़ी सी चेतना आती थी, थोड़ा उठते थे फिर गिर जाते थे। एक स्थायी चेतना नहीं आई, एक टिकाऊ चेतना नहीं आई। मतलब गिरते थे और जैसे गीता का पाठ होता है उठ जाते हैं और फिर गिर जाते हैं। अब नारद जी को चिंता हो गई कि हमने गीता का भी पाठ किया, वेदों का भी पाठ किया, वेदांत का भी पाठ किया, लेकिन आखिर ऐसा क्या रह गया है कि दोनों स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। तो आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म करो। तो नारद जी ने कहा ये बताओ, अभी तक हम वेदों का पाठ कर रहे थे, वेदांत का पाठ कर रहे थे, गीता का पाठ कर रहे थे, तो क्या यह सत्कर्म नहीं था? सत्कर्म है, लेकिन वह सत्कर्म जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वह कोई संत बताएगा। अब जरा विचार करना, ये कौन कह रहा है? आकाशवाणी। पहले आकाशवाणी होती थी, आकाशवाणी ने क्या कहा? सत्कर्म करो। और वह भी कौन बताएगा? कोई संत बताएगा। तो संत की तलाश में नारद जी चल पड़े। तो नारद जी कह रहे भैया उसी सत्कर्म को खोजते खोजते हम आपके पास आए हैं, आप हमें बताओ हम सत्कर्म क्या करें। तो इतने में ही संकादियों ने कहा नारद जी कि सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। नारद जी सबसे बड़ा सत्कर्म है भागवत की कथा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। और केवल भागवत का ये ज्ञान यज्ञ, ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ, यही केवल स्वस्थ कर सकता है और दूजा उपाय नहीं। और आप भी नोट कर लीजिएगा, वास्तव में अगर चाहते हो कि हमारा कल्याण हो तो भागवत की शरण में आ जाओ। भागवत शरणागति करने मात्र से मुक्ति मोक्ष सब कुछ मिल जाता है, यानी रिजर्वेशन हो जाता है। भागवत सुनने वाला कभी भी नरक नहीं जाता है, नोट कर लीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत स्वयं यानी कृष्ण की ये गाथा कह रही है। भागवत में लिखा है जो भागवत सुनता है उसको नरक नहीं जाना पड़ता है, ये नियम है। क्योंकि जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ना बाहर, तो क्या करते हैं, वो होता है वो टिकट बुक कराते हैं, क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन होता है नहीं। अब रिजर्वेशन करवा दो पहले से ही, तो जिस दिन डेट है उस दिन आपको कुछ करना है नहीं, बस वही पर्ची ले जाओ, सीट नंबर देखो, बर्थ नंबर और कौन सा डिब्बा है, प्रवेश कर जाओ।
यानी ऐसे ही भागवत सुन करके आपका रिजर्वेशन हो गया, ये पक्की बात है। मतलब नरक नहीं जाना है, ये भागवत की महिमा है। तो संकादियों ने कहा नारद जी केवल मात्र एक उपाय है भागवत की गाथा, केवल बिहारी जी हैं जो दुखों को दूर कर सकते हैं। बाकी